तो लीजिए दोस्तों, हो गया तय, सिस्टम वर्सेस राहुल। राहुल एक बार फिर आर पार के मूड में, चुनाव आयोग पर दबाव और सीधे नाम लेकर ज्ञानेश कुमार को ललकार। पूरी खबर आगे आपको बता रहे हैं। आपको नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया द राजनीति का विशेष सेगमेंट और मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर मैदान में है और इस बार उनका निशाना साफ है, चुनाव आयोग और ख़ास तौर पर एक नाम जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। राहुल ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर न जाने कितनी बार राहुल ने ज्ञानेश कुमार की तस्वीर दिखाई, ज्ञानेश कुमार के कारनामे दिखाए, ज्ञानेश कुमार का नाम लिया। सीधे आरोप, सीधा निशाना। कैसे ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर राहुल ने एक बार फिर उन्हें ललकार दिया। वोट चोरी पर अपनी पहली जीत भी एक तरह से उसे भी उसके बाद आराम से भी नहीं बैठ रहे हैं राहुल। यानी पहली जीत के बाद वोट चोरी के खिलाफ ये राहुल की लड़ाई, और एक तरह से ये पहली जीत आज देखने को मिली, जो कि आपने इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल देखा होगा। और राहुल गांधी, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार दोनों पर लगातार हमलावर हैं, लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लगातार कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे ज्ञानेश कुमार बचते दिखाई दे रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और साख पर, चुनाव आयोग की साख पर एक दाग लगा हुआ है, एक धब्बा लगा हुआ है, जिसे हटा पाना, मिटा पाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार को सीधी चेतावनी, सीधा नाम। एक बार नहीं, दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो भी एविडेंस और पूरी प्रमाण, पूरे होमवर्क के साथ, पूरे टास्क के साथ। लेकिन उन आरोपों के बाद क्या हुआ? आप कहेंगे उन आरोपों के बाद क्या हुआ? राहुल ने लगाया, किस तरह से जवाब दिया चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कैसे जवाब दिया? हाँ, जवाब तो जैसे देना चाहिए वैसे तो खैर नहीं दिया, लेकिन अब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 18 सितंबर को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद एक तरह से चुनाव आयोग ने बिल्कुल मंडे तक जो चीज़ें नहीं थी वो ट्यूसडे दिखने लगी। यानी कुछ ऐसा कर दिया, और वो भी राहुल के आरोपों की वजह से, राहुल के घेरने की वजह से। आपने देखा, पढ़ा, सुना होगा। इससे पहले आपने देखा, आपको बताया था मैंने कि कैसे इंडियन एक्सप्रेस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, और इस खुलासे के ज़रिए वो शिकायतें, वो सवाल जो राहुल ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए थे, लगाए थे, आखिरकार चुनाव आयोग ने राहुल की बातों को, चूंकि बार बार चुनाव आयोग ने कहा कि हल्फनामा पे दस्तखत करना होगा, सिग्नेचर करना होगा, तभी हम प्राथमिकता देंगे, हम मानेंगे, समझेंगे। लेकिन अब जैसे राहुल ने कहा कि अब तो चुनाव आयोग से ही इनपुट मिल रहा है, वहीं से ही खबर आ रही है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ कैसे चोरी हुई है, किसने चोरी कराई है, चोर कौन है, चोरी कराने वाला कौन है। उसके बाद से और ज्ञानेश कुमार परेशान, चुनाव आयोग परेशान कि आखिर वो कौन हो सकता है कि जो नाक के नीचे राहुल की मदद कर रहा है। और राहुल के आरोपों को अब किस तरह से चुनाव आयोग भले ही जवाब ना दे, लेकिन काम करना शुरू कर दिया है, जो कि आज आपने देखा है। चुनाव आयोग ने अब ई साइन का एक फीचर लॉन्च किया, जो कि मंडे तक नहीं था, सोमवार तक नहीं था। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कह रहा है, ये ट्यूसडे, मंगलवार को दिखाई दिया है। यानी इसके साथ ही आधार ओटीपी भी शुरू कर दिया गया है। यानी अब किसी भी प्रकार का रातों रात किसी का नाम तो नहीं हटेगा। हटाने या फ़ोन से जो है, आपने देखा वो कर्नाटका वाला पूरा सीन, राहुल के वो, और वो राहुल के साथ खड़ा दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सब आपने देखा, समझा होगा। लेकिन बात यहीं तक नहीं है दोस्तों, यहीं तक राहुल नहीं रुक गया। यहीं तक राहुल ने जो मिशन उठाया है, वोट चोरी, जो छोटे बड़े, महिला, बुजुर्ग, सब तक जो बात पहुंचाई है, जो नारा पहुंचाया है इतने आसानी से, चूंकि आज तो बिहार में ओंकार भरी राहुल टीम ने, लेकिन वहां से भी राहुल चुप नहीं बैठे। वहां से भी राहुल ने सीधे चुनौती, सीधे चेतावनी, और नाम लेकर खुली चेतावनी। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने आनन फानन में ई साइन और आधार ओटीपी, उसमें बदलाव लागू कर दिया है। और कैसे, अगर आप कहेंगे कि ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कैसे जुड़े हुई खबर है, ये राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से इससे क्या मतलब है, आगे आपको बता रहे हैं। लेकिन
ये पहली बार तो नहीं है कि राहुल गांधी ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग पर की, लेकिन चुनाव आयोग ने आखिरकार अब इस पर एक्शन लिया। आखिरकार जिसकी उम्मीद नहीं थी ना आपको ना हमें, वो हुआ। यानी चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल हल्फनामे पे साइन करें, दस्तखत करें, तब हम प्राथमिकता देंगे। और ऐसे ही, चूँकि वो तो जैसा आदेश वैसा चुनाव आयोग करने की कोशिश, लेकिन अब चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों के बाद, राहुल के खुलासे के बाद अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कैसे वोट चोरी हो सकती है, कैसे नाम हटाया जा सकता है, अब उससे पहले काम करना टीम ने शुरू कर दिया है। दोस्तों, ऐसा लगता नहीं है कि राहुल अब थमने वाले नहीं हैं, राहुल अब रुकने वाले नहीं हैं। लोकसभा एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो भूमिका, जो किरदार निभा रहे हैं दिन पर दिन, हर दिन एक दो खुलासे, एक दो बड़े खुलासे, और अभी तो छोटे छोटे बॉम्ब, अभी हाइड्रोजन बॉम्ब तो बाकी है। ये जो चुनाव आयोग ने ये जो बदलाव किए हैं, जो आपने इंडियन एक्सप्रेस के आज के पहले पन्ने में ये जो खबर छपी आप देख रहे हैं, इस खबर को अब शेयर कर दिया राहुल गांधी ने, और साफ तौर पर लिख भी दिया है, निशाने साध दिए हैं। कहा कि ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया। यानी ये समझ लीजिए कि अब राहुल रुकने वाले नहीं हैं। हमने चोरी पकड़ी तब ताला लगाना आपको याद आया, और अब चोरों को भी पकड़ेंगे। ये साफ संदेश है, चोरी पकड़ी, अब चोरों को भी पकड़ेंगे। राहुल पूछ रहे हैं तंजिया अंदाज में, बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं आप? क्योंकि राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा था सीआईडी ने कितनी बार वो सबूत मांगे, लेकिन चुनाव आयोग ने कैसे जवाब दिया या नहीं दिया, उसी को लेकर अब राहुल कह रहे हैं कि ये तो बता दीजिए, एक्शन लेना तो अब शुरू कर दिया, सीआईडी को जवाब देंगे नहीं देंगे। खैर दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं, और सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव आयोग ने बदलाव क्यों किया। सवाल ये है कि क्या ये बदलाव राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उससे डर के किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आगे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के डर से किया, या अब पर्दाफाश शुरू हो गया है? क्या वाकई चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, और जो उठ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं उठ रहे हैं। लोकतंत्र का असली बचाव क्या ज़रूरी नहीं? राहुल की अगली चाल कुछ नहीं कह सकते। हर दिन बॉम्ब, हर दिन चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार भी, मुझे तो लगता है ज्ञानेश कुमार को नींद नहीं आती होगी कुछ दिनों से, क्योंकि लगातार राहुल के धमाके, राहुल का तेवर, राहुल के फैक्ट्स, राहुल के तथ्य, राहुल की वो रिपोर्ट, राहुल का होमवर्क, राहुल के खुलासे, राहुल के आरोप, शायद हो सकता है नींद नहीं आती होगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर रात में सपना आता होगा तो कोई दूसरे का सपना नहीं आता होगा। हाँ, हो सकता है नेता विपक्ष राहुल गांधी ही ज्ञानेश कुमार के सपने में आते होंगे। बिल्कुल रातों की नींद उड़ा रखी है, दिन का सुकून छीन रखा है। हाँ, लेकिन राहुल अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, ये तो एक बड़ा तबका कह रहा है कि जो नेता विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, और जो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बनकर अपने आप को साबित कर दिया है, जो इमेज अपनी बनाई है, लाख बीजेपी आईटी सेल ने पैसे खर्च करके वो उसे बिगाड़ने की कोशिश की, उसे और धार देने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने अपने आप को संसद से सड़क तक इस तरह से साबित कर दिया है कि जो विरोधी थे अब वो भी प्रशंसक होने लगे हैं। जो कल तक बुराई करते थे आज वो तारीफों, कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं, तारीफें करते नजर आ रहे हैं। और शायद इसीलिए राहुल की बढ़ती लोकप्रियता ने मोदी जी की रैली से भीड़ को खींच लिया है। आप वो भी देख रहे होंगे, मोदी जी तो आजकल जहां जाते हैं रैली करते हैं, वहां उन्होंने रोड शो शुरू कर दिया है। रैली से पहले कोई कार्यक्रम, उससे पहले रोड शो। तो शायद रोड शो में जबरदस्ती वाली भीड़ है, खुद वाली नहीं है कि भाई चलो प्रधानमंत्री जा रहे हैं। उधर की भीड़ राहुल ने खींच ली है, तो वहां भीड़ रहेगी कैसे? मोदी जी के समर्थकों और प्रशंसकों को राहुल ने अपनी तरफ कर लिया है, तो वहां भीड़ रहेगी कैसे? दोस्तों, बड़ा बदलाव और एक बड़ी तस्वीर
निकलकर सामने देश में एक युवा नेतृत्व के साथ सीधे सरकार को चुनौती देते हुए आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जो कि अधिकतर लोगों की पसंद बनता जा रहा है। लेकिन खैर, वोट चोरी अब दिन ब दिन खुलासे, वोट चोरी लगातार जो विषय विपक्ष उठाता नजर आ रहा है पूरी एकजुटता के साथ, ये तो तय है कि ये लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण है। ये लोकतंत्र की, जो कि संविधान और लोकतंत्र सभी को बिल्कुल लेके चलते हुए, देश को मजबूत करते हुए, देशवासियों को और सभी को सबके अधिकार बांटता हुआ नजर आ रहा है। और आज का भी राहुल गांधी का एक के बाद एक ज्ञानेश कुमार को लेकर लगातार आरोप, जो खुलासे, ये क्या बता रहे हैं, क्या समझा जाए, कैसे देखा जाए? आपकी प्रतिक्रिया ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी राय ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। आपका शुक्रिया, आप लास्ट तक बने रहें।